अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छे परिंदों की ख़रीदारी कैसे की जाए और उनकी फ़रोख्त कैसे की जाए, आजकल के दौर में ये कॉमन सवाल पूछा जाता है। और मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर दानियाल हैदर ने ये मुझसे सवाल किया है कि भाई अच्छे परिंदों की ख़रीदारी कैसे की जाए और कैसे पता लगेगा ये परिंदा अच्छा है या बुरा है, या ये बीमार है, या ईटीसी कुछ भी उसके अंदर मसला है। और फिर वो कहते हैं अगर परिंदे रख लें तो फिर उसके बाद उनकी सेल कैसे की जाए। इन सारी बातों को आज मैं डिस्कस करूंगा अपने वीडियो के अंदर। आपने थंबनेल से भी देख लिया होगा, मैंने थंबनेल पे भी यही लिखा है, अच्छे परिंदों की ख़रीदारी कैसे करनी है और इन्हें फ़रोख्त कैसे करना है। ठीक हो गया दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है मुस्तफ़ा अली रंधावा और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं रंधावा पेट्स। तो दोस्तों वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप और आपके अहले खाना और आपके परिंदे पेट्स वगैरह सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की खूब करम नवाजी होगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए। दोस्तों मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर भी आपको कहता रहता हूं कि आपको हमेशा पट्ठे लेने चाहिए, कि कभी भी कोई भी परिंदा ख़रीदना चाहिए तो उसमें ब्रीडर पेयर नहीं लेना चाहिए। अगर अगले सामने वाला बेचने वाला कह भी रहा है कि यार ये ब्रीडर पेयर है, तो वो उसके कहने की बात है। आप अपने माइंड में यही रखा करें कि ये अडल्ट है या ये पट्ठा है। लेकिन अगर आप जेन्युइन पट्ठा ही लेंगे तो आपके जहन में होगा कि यार ये पट्ठा है, और पट्ठे को जब तैयार करने के बाद आप ब्रीड लेंगे तो आपको उसके अंदर खामियां खूबियां सब कुछ का बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से अडल्ट पेयर या ब्रीडर पेयर लेते हैं तो आपको पता नहीं है, क्योंकि यार ये जानदार चीज़ है, इसके अंदर सांस है, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक चीज़ है। तो हम लोग इसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी परिंदों की ख़रीदो फरोख्त करते हुए एक्सरे तो किया नहीं जाता कि इसके अंदर से बच्चादानी देखें, इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्या ये फ़ीमेल एग ले करती है नहीं करती, मेल क्रॉस करता है नहीं करता। दोस्तों जैसे हम इंसानों के अंदर एक थर्ड जनरेशन भी आ जाती है, जिसे शी मेल कहते हैं या खुसरा भी कहते हैं लोग, वो कुछ तो आजकल बनावटी बने हुए हैं, वो नहीं, मतलब एक कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से भी एक जेंडर पैदा हो जाता है। अक्सर लोगों के घरों में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो ना मर्द होता है ना औरत होता है। तो अब उसका क्या किया जाए, है तो वो अल्लाह की मखलूक। लेकिन परिंदों के अंदर भी ये चीज़ होती है और इस तरह की चीज़ का पता भी नहीं लगता इंसान को। ये शायद नज़र कोई पीस आ जाता है, लेकिन अब जिसके पास आ जाता है, अगर एक्सपेंसिव बर्ड्स के अंदर आ जाए तो लोग अक्सर ऐसे पीसीस चिपकाते हैं, ठीक है। और ये पीसीस सारे पाकिस्तान में घूमते रहते हैं। वजह पता है क्या होती है कि वो महंगे पेयर्स होते हैं, 2-2 लाख का 2.5 लाख का पेयर हुआ। अब ग्रे पैरट्स हो गए, जो अलेक्जेंड्राइन होगी, या येलो के पेयर्स हो गए, तो बड़े मकाओ काकाटूज़ वगैरह में भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब कोई बंदा बताने को तैयार नहीं होता, ठीक है। वो फिर कहते हैं ना, बड़े झटके, बड़े दोस्तों के बड़े झटके होते हैं। तो दोस्तों आपने परिंदा जब भी ख़रीदना है, पट्ठा ख़रीदना है, पट्ठा ख़रीदने से आपको फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ 2 से 3 माह की केयर होगी, उसके बाद उसने अडल्ट हो जाना है, तो उसने ब्रीड करनी है आपके पास। पट्ठों की एक तो ब्रीड बहुत अच्छी होती है, दूसरी बात है पट्ठा आपके पास, आप कोई भी परिंदा लेते हैं अपने घर लेकर आते हैं, केज में या कॉलोनी में छोड़ते हैं, कोई भी परिंदा अगर आप अडल्ट पेयर भी लेकर आते हैं तो वो आपके घर में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जब वो 2-3 महीने आपके पास दाना खाएगा, लेकिन टाइम लगाएगा। अगर वो अडल्ट हुआ या ब्रीडर हुआ तो वक्त ज़ाया करेगा। अगर पट्ठा हुआ तो वो वहाँ पर बहुत अच्छे से एडजस्ट भी होगा और खाना पीना भी सही से स्टार्ट कर देगा, और अपनी ब्रीडिंग एज को पहुँचेगा तो आप ब्रीड उससे ले सकते हैं। इस तरह आपको डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि पट्ठा आपको सस्ता मिलेगा, ब्रीडर आपको महंगा मिलेगा। ठीक हो गया दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि वो टाइम आपका जो ज़ाया होने से बचेगा, वो आपके परिंदे को एडजस्ट होने में टाइम जो लेगा आपका एक अडल्ट पेयर, वो आपका पट्ठा ले लेगा, वो आपके पैसे वहाँ पर पूरे हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप एक बहुत बड़े फ्रॉड से भी बच जाएंगे। आप बिल्कुल 110% मुतमईन होंगे कि यार मैं पट्ठे लेकर आया हूँ,
اب انہوں نے بریڈ کرنی ہے، فرسٹ کلچ دیں گے، اس میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، کتنے فیمیل ہیں کتنے میلز ہیں اور کتنی بریڈ آتی ہے۔ جو اچھے پیئرز آپ کے نکلیں وہ آپ اپنے سیپریٹ کر لیں، باقیوں کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ دھوکے اور فراڈ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ پرندوں کی دنیا کے اندر اتنا دھوکہ فراڈ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہو گیا دانیال بھائی کے لیے کہ دانیال بھائی آپ نے کہا مجھے کیا خریدنا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی کوئی کیڑا سٹ مار رہا ہے یا آپ کو تنگی ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں اڈلٹ پیئر لینا ہے یا بریڈر پیئر لینا ہے، تو مہربانی کیا کریں کسی واقف بندے کے پاس چلے جائیں یا ہمسایہ دوست جس نے صبح شام آپ کے متھے لگنا ہے، تو آپ اس کو کم از کم یہ تو کہتے رہیں گے کہ یار آپ نے غلط چیز دی غلط دی۔ دکانداروں کے پاس تو جانا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل ڈاکو چور لٹیرے ہیں 99%۔ ٹھیک ہے، جو اچھے ہیں 1% وہ میری ویڈیو دیکھ لے ہوں گے، وہ یہ بات آپ کے لیے ہے، آپ اچھے ہیں ٹھیک ہے نا، باقی سب چور ہیں۔ تو دوستو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، آپ نے کوئی بھی پرندہ لینا ہے تو پٹھوں سے سٹارٹ کریں۔ بالکل برڈز کے اندر جو ہے نا یہ بہت 2 نمبری چل رہی ہے۔ اور آپ نے بیچنے کیسے ہیں؟ اکثر لوگ یار آپ جب رکھیں گے 1 پیئر 2 پیئر 4 پیئر تو آپ کیا بیچیں گے، کیا کریں گے؟ بزنس پرپس سے اگر کسی نے کوئی چیز رکھنی ہے تو وہ کم از کم زیادہ ورائٹی زیادہ کوانٹٹی کے اندر رکھے گا تو ہی اس کی اچھی فروخت ہو پائے گی، ورنہ ادروائز لوگ اٹھا کر پھر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں بھائی یہ لینی ہے، آگے سے کہتا ہے ابے یہ تو چیز ہی خراب ہے ادھر پھینک دے، یہ لے 400 روپیہ لے چل۔ وہ بندہ کہے گا یار یہ کیا کر رہا ہے؟ مارکیٹ میں تو یہی ہے بھائی، 1 1 2 2 پرندہ لے کر جاؤ گے، آپ اپنے پرندے کی ویلیو خود کم کرتے ہو جب آپ پرندہ اٹھا کر کسی کے پاس جاتے ہو۔ پنجابی دی ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں چنگی چیز قلعے تے وک جاندی ہے۔ یہی چیز ہے کہ اچھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے گھر کے آپ کے دروازے سے بک جاتی ہے۔ بیچنے کے لیے آپ نے مختلف سائٹس ہیں وہ اس کا سہارا دیکھنا ہے، فیس بک گروپ ہو گئے، واٹس ایپ گروپ ہو گئے، OLX ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، ان جگہوں پہ آپ نے اچھے سے اس کی تشہیر کرنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی چیز سیل کرنی ہے تو اس کو 1 مہینہ پہلے ایڈ لگا دینا ہے، کوئی نہ کوئی اچھا خریدار آپ تک ضرور پہنچ جائے گا اور آپ نے وہ چیز اس سے سیل کر دینی ہے۔ سب سے اچھا طریقہ ہے یہی سیل کرنے کا۔ ٹھیک ہو گیا دوستو، اللہ حافظ۔